जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम जो कि यूपी आर ओ आर ओ 2025 है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट नोट्स का मिक्सचर है, ये हैंड रिटन है और इसके पॉइंटर्स हम देख रहे हैं। और ये एक तरीके से समझ लीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं, इनको एक तरीके से रट लेना भाई, इनकी नोट्स बना लेना अच्छे से। इसके पहले 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये है पार्ट 3। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो एक पॉइंट है हिस्ट्री से, कह रहा है जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना, ये कहाँ पर स्थित? भागलपुर, बिहार में। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सन 783 एडी से 820 एडी में एक राजा हुआ, इसका नाम था धर्मपाल। ये पाल वंश का शासक था और इसी ने इसकी स्थापना करी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। बाद में जब बख्तियार खिलजी आया तकरीबन 1193 में, इसने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया इस यूनिवर्सिटी को, इसमें आग लगा दी थी। किसने? बख्तियार खिलजी ने, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। फिर अगला पॉइंट है मिलिंद पन्हो से संबंधित। आपने सुना होगा मिलिंद पन्हो, ये है क्या? ये एक्चुअली में एक डिस्कशन है पाली लैंग्वेज में, ठीक। ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक किस बेस पे लिखी गई है? डिस्कशन हुआ था 2 लोगों के बीच में। वो 2 लोग कौन थे? एक तो थे मिलिंद। मिलिंद कौन? ये बैक्ट्रियन राजा था, मिनेंडर, तकरीबन वही 200 सेकेंड बीसी के अराउंड, ठीक है। और उस समय पे ये राजा हुआ था मिलिंद। और एक थे बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम था नागसेन। तो ये मिलिंद और नागसेन के बीच में डिस्कशन है, उसी के बेस पे ये बुक लिखी हुई है पाली लैंग्वेज में, उसी का नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें, जैसे विशुद्धि मार्ग, ये एक पुस्तक है, इसको लिखा किसने है? तो बुद्ध घोष ने लिखा है। और एक पुस्तक है अभिधर्म को कोश कारिका। क्या है? अभिधर्म कोश कारिका, इसके राइटर है वासुबंधु। फिर से मैं रिपीट कर दूं, विशुद्धि मार्ग ये लिखा है बुद्ध घोष ने, और अभिधर्म कोश कारिका इसको लिखा है वासुबंधु ने। फिर अगला पॉइंट है मेडिवल से, शाहजहां से संबंधित है। तो शाहजहां जो राजा था, मुगल शासक था, 4 बेटे थे इसके। कौन? दारा शिकोह, ये सबसे बड़ा था। फिर शाह सुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा था। अगर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के बाद जो इनकी गद्दी संभाला वो कौन संभाला? जो कि सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था, तो दारा शिकोह ने इसकी गद्दी संभाली। दारा शिकोह को कुछ टाइटल्स भी दिए गए थे। वो टाइटल्स कौन कौन से? सुल्तान बुलंद इकबाल या फिर शहजादाए बुलंद इकबाल। ध्यान रखिएगा, सुल्तान बुलंद इकबाल या फिर शहजादाए बुलंद इकबाल, ये टाइटल्स दारा शिकोह को दिए गए थे। और अगर दारा शिकोह की बात करें तो इसको अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ मुल्तान और काबुल 1652 में। इसको जब ये राजा बना था उसके पहले ये गवर्नर था। कहाँ का था? 1652 में इसको अपॉइंट किया गया था मुल्तान और काबुल का, ठीक। अच्छा, शाहजहां के बच्चों में, इन चारों बेटों में वॉर ऑफ सक्सेशन भी हुआ, लड़ाई भी हुई कि कौन राजा बनेगा कौन राजा बनेगा। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो लास्ट में हुआ वो औरंगजेब को हुआ टोटली। उसने हराया दारा शिकोह को, ठीक है, 1659 में। और वो लड़ाई हुई थी जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ देवराई। इस लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया और दारा शिकोह का सर काट कर शाहजहां को थाली में पेश किया था, ठीक है। दारा शिकोह की और इम्पोर्टेंट बात करें तो दारा शिकोह को तारिकत उल हकीकत और इक्सिर आजम, रिसालाए हकनुमा और सिर्रे अकबर, ये सब इसके टाइटल्स थे, ठीक। फिर अगला पॉइंट है बैटल ऑफ बाबर। बाबर ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये समझ जाओ। इनमें से पक्का है क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता ही है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, पीसीएस हो, है ना। और एसएससी में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। पीसीएस में तो खैर पूछता ही है, यूपीएससी में पूछता है। ये मैंने इकट्ठा कर लिया। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ था 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। फिर बैटल ऑफ खानवा, खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी। फिर बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुई थी, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी। फिर बैटल ऑफ घाघरा हुई थी 1529 में, ये बाबर और
अफगान रूलर्स के बीच में हुई थी। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ये ऐसे क्या करता है ना, ये क्रोनोलॉजी पूछता है, ऐसे दे देगा, ईयर दे देगा और बैटल्स दे देगा, फिर उसको मैच करने को पूछेगा कि कौन कौन सी लड़ाई पहले हुई, कौन सी उसके बाद हुई, कौन सी सबसे बाद में हुई। तो ये टाइम देख लीजिए, 1526, 1527, 1528, 1529। अगर ऐसे सीरियल देखें तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ओके, चलो फिर अगला पॉइंट है तारीख मुबारक शाही। इसको किसने लिखा है? तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फिर फतवाए जहानदारी, इसके राइटर हैं जियाउद्दीन बरनी। फिर जियान अल अकबर, जैन अल अकबर, सॉरी जैन अल अकबर, इसके राइटर हैं अब्दुल हई गर्दिजी। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तारीख मुहम्मदी, तारीख मोहम्मदी किसने लिखा है? मोहम्मद बिहमद खानी ने। ओके, सीएपीएफ में यह क्वेश्चन पूछा है। फिर अगला पॉइंट है बुलंद दरवाजा से संबंधित। ठीक है, अच्छा पता है ये वाला क्वेश्चन, ये तारीख मोहम्मदी, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, और ये वाला भी फतवाए जहानदारी, जियाउद्दीन बरनी। चलो, बुलंद दरवाजा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। बुलंद दरवाजा की बात करें तो इसको अकबर ने बनवाया था 1575 में। क्यों बनवाया था? जब इसने गुजरात पर विजय हासिल करी थी, उसी को याद करने के लिए, उसी के कमेमोरेशन में, उस जीत की याद में इसको बनवाया था बुलंद दरवाजा को। अगला पॉइंट है विजयनगर अंपायर से संबंधित। विजयनगर अंपायर की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 एडी में। किसने करी थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने करी थी। इस एम्पायर की बात करें तो 4 वंशों ने इस पर शासन किया था। कौन? संगब, सलुव, तुलुव और अरविडु। ओके, और जो कृष्णदेव राय थे, राजा कृष्णदेव राय, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, उन्होंने अमुक्त माल्यमदा एक पुस्तक लिखी थी, और जाम्बवती कल्याणम, ये एक 2 पुस्तक लिखी थी उन्होंने। अमुक्त माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम कृष्णदेव राय ने ही लिखी थी। वो किस वंश से थे? वो तुलु वंश से थे। ओके, अच्छा विजयनगर अंपायर पे अगर बात करें तो विजयनगर अंपायर 1646 तक चला ये कंप्लीटली, और आखिरी राजा कौन था इसका? वो श्री रंग तृतीय था। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कई बार कि सबसे लास्ट शासक इस अंपायर का कौन था, तो वो था श्रीरंग तृतीय। फिर अगला पॉइंट है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसका? इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का। तो भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है उसका मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, जो कि 1854 में आया था। अब ये वुड है कौन, है ना? तो ये चार्ल्स वुड थे। ठीक, कौन? उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपने पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की दो एक बॉडी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे करके 2 बॉडीज थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था कौन? चार्ल्स वुड। ये चार्ल्स वुड ही लेकर के आया था वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। ओके, अच्छा अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था कब? हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का, इतना ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। सो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसको, उस कम्युनिटी को कहा गया था कि भैया एक काम करो, मॉडर्न नॉलेज को एक्वायर करो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखो। इसके लिए अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था। फिर अगर इस मूवमेंट की बात करें तो शुरुआत किसने करी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत करी थी अलीगढ़ मूवमेंट की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब करी थी, टाइम पीरियड बताना है, ठीक है? कब किया था अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने। तत्वबोधिनी सभा, अगला पॉइंट है तत्वबोधिनी सभा किसने शुरू करी थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू करी थी सन 1839 में। फिर अगला पॉइंट है नील दर्पण से रिलेटेड। इसमें सीएपीएफ, यूपीएससी ने सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा है। नील दर्पण, नील दर्पण है क्या? ये एक बंगाली नाटक है। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। 1858 से 1859 के बीच में इसको लिखा था। और ये किससे रिलेटेड है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नील है ना, ब्लू, इंडिगो। तो ये एक्चुअल में जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील क्रांति हुई थी, उसी पे ये नील दर्पण एक नाटक लिखा गया है। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। अगला पॉइंट है बंगाल के पार्टीशन से रिलेटेड।
कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये हुआ था। किसने किया था? वायसरॉय था लॉर्ड कर्जन, इसने किया था। लॉर्ड तो क्या ही बोलोगे, कर्जन बोलो, क्योंकि ऐसा कुछ काम किया नहीं था कि इसको लॉर्ड बोला जाए, तो लॉर्ड हटा ही दो, ठीक है, कर्जन। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905, और उसी के बाद में स्वदेशी मूवमेंट चला था, बायकॉट ऑफ इंडियन गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारी चीज़ें उसके आफ्टर मैथ्स में आई थी। खैर, इसका एनलमेंट यानी कि इसको रद्द कर दिया गया था, जो बंगाल का पार्टीशन था उसको खत्म कर दिया गया था। कब? 1911 में। किसने किया था? हार्डिंग ने, हार्डिंग द्वितीय ने किया था। और उसी 1911 में ही एक और चीज़ हुई थी, जो कैपिटल थी भारत की, वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, ठीक। फिर अगला पॉइंट है सुदर्शन झील से संबंधित। सुदर्शन लेक जो है ये किसने बनवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। कहाँ पे? सौराष्ट्र, गुजरात में गिरनार है, वहां पर सुदर्शन लेक बनवाई थी। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजीविका सेक्ट। ये जो आजीविका संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये मक्खाली घोषल ने करी थी। फिर अगला पॉइंट है चित्रेश्वर कॉइन्स। ये चित्रेश्वर कॉइन्स है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? ये कुनिंद वंश के शासकों ने करी थी चित्रेश्वर कॉइन्स की, जिसपे शिव जी अंकित थे, शिव जी का चित्र बना हुआ था। फिर अगला पॉइंट है तालेश्वर कॉपर प्लेट। ये किससे संबंधित है? तो पौरव वंश से संबंधित है। द्युति वर्मन राजा था, उससे संबंधित है। ये द्युति वर्मन कौन था? पुत्र था अग्निवर्मन का। अग्निवर्मन का पुत्र था द्युति वर्मन। और ये किस वंश से संबंधित था? पौरव डायनेस्टी, पौरव वंश से। फिर अगला पॉइंट है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मतलब था सर्वेंट्स ऑफ गॉड। 1929 में इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके लिए एक टाइटल भी दिया गया था बादशाह खान की, ठीक है। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनकी नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।